बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हमने बात करनी है मॉडल ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे। प्रीवियस वीडियोस में हमने रिग्रेशन को डिफ़ाइन किया, रिग्रेशन की मुख्तलिफ़ टाइप्स का जिक्र किया और उसके बाद फिर हमने बात की कि हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का है। इट मीन्स कि आज हम जो मॉडल पढ़ेंगे वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन से मुतल्लिक होंगे। पॉपुलेशन के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है और उसके बाद सैंपल के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है, और फिर इन मॉडल्स के अंदर मौजूद जो नोटेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जो कैपिटल वाई या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में वेरिएबल्स को ज़ाहिर किया हुआ है, या अल्फ़ा बीटा जो पैरामीटर्स हैं या उनके एस्टीमेट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हैं क्या। तो हमारे पास सबसे पहले हमने बात कर ली कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। तो व्यूवर्स, हमने जो मॉडल डिस्कस करने हैं सैंपल या पॉपुलेशन के लिए रिग्रेशन के, उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि सिंपल रिग्रेशन को हमने डिफ़ाइन इसी तरह से किया था कि ऐसी रिग्रेशन, ऐसी स्टडी जिसमें हम वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स जानना सीखते हैं। और कितने वेरिएबल्स के दरमियान? दो वेरिएबल्स के दरमियान। डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है। तो लिहाजा हम जो मॉडल देखेंगे उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है। व्यूवर्स, आपके सामने कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है पॉपुलेशन में वेरिएबल्स को। तो कैपिटल वाई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन टर्म क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। क्योंकि रिग्रेशन के अंदर ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, इसलिए इसमें जो रिलेशनशिप्स हम देखना सीखते हैं वेरिएबल्स में, वो वेरिएबल्स भी आपस में स्टैटिस्टिकल रिलेशंस रखते हैं। यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसको एग्जैक्टली डिटरमिन ना किया जा सकता हो, ये स्टैटिस्टिकल रिलेशन कहलाता। तो क्योंकि वेरिएबल्स में मौजूद रिलेशनशिप को एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं किया जा सकता मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में, इसलिए कुछ अवामिल जो कि मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, जो एरर का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंडेंट की हासिल नहीं हो पाती इंडिपेंडेंट की मदद से, उन अवामिल को फिर हम रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन टर्म लिख देते हैं। और ये क्लियर इंडिकेटर होता है एप्सिलॉन टर्म इस चीज़ का कि ये जो मॉडल बनाया गया है ये मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में, ये स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स को जाहिर कर रहा। कुछ अवामल ऐसे मौजूद हैं जिसकी वजह से एरर पैदा होने के चांसेस हैं, एग्जैक्ट जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू हासिल करना मुमकिन नहीं होगी। तो लिहाजा हमारे पास y इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन में हमने कहा कि ये रेजिडुअल टर्म है एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम हासिल कर लेते हैं रिग्रेशन लाइन की मदद से, और एक गिवन वैल्यू भी होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की। तो ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, उनका अगर कॉरिस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यूज से एक्सपेक्टेड वैल्यूज से डिफरेंस ले लिया जाए तो ये हमारे पास रेजिडुअल्स कहलाते हैं। तो लिहाजा एप्सिलॉन टर्म हमने बता दिया कि रेजिडुअल्स को जाहिर कर रही है। कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स जो हैं ये व्यूअर्स हमारे पास वेरिएबल्स को जाहिर कर रहे हैं। कैपिटल वाई डिपेंडेंट वेरिएबल को जाहिर करता है और कैपिटल एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट को जाहिर कर रहा है। लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होगा हमेशा डिपेंडेंट और राइट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हम इन जर्नल वाई ऑन एक्स के लिए मॉडल लिख रहे हैं। अगर आप एक्स ऑन वाई के लिए लिखेंगे तो फिर एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि हम जो रिग्रेशन मॉडल लिखते हैं उसमें लेफ्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल डिपेंडेंट और राइट साइड पे वेरिएबल जो है ये इंडिपेंडेंट होता। यानी यहाँ पे एक्स जो है इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद अल्फा और बीटा जो हैं ये इस मॉडल के पैरामीटर्स हैं। यानी देयर आर टू पैरामीटर्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल। सिंपल फॉर्म में अगर हो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो, तो इसके दो पैरामीटर्स हैं अल्फा और बीटा। बाज राइटर्स इसके कहते हैं 4 पैरामीटर्स हैं। बिल्कुल लॉजिकली अपनी जगह बात वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन टर्म जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फर्दर दो पैरामीटर्स हैं मीन और वेरिएंस। इस सेंस में फिर बात कर ली जाती है कि ओवरऑल इसमें मौजूद 4 पैरामीटर्स हैं। इन जनरल अगर हम बात करें जस्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की हद तक, तो हम कह सकते हैं कि दो पैरामीटर्स हैं अल्फा और बीटा। अल्फा को हम नाम देते हैं इंटरसेप्ट का और बीटा को हम कह देते हैं यहाँ पे ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है, स्लोप है। स्लोप मीन जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दें गिवन पॉइंट्स की मदद से, तो हमारे पास जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप किस तरह की होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और बहुत ज़्यादा स्लोप होगी या कम स्लोप होगी, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें बताता है। इन टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, इंटरसेप्ट और रिग्रेशन कोफिशिएंट की डेफिनेशंस को देखेंगे
और रिटन फॉर्म में आपको अवेलेबल होंगे डेफिनेशंस याद करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ मॉडल्स पे। तो ये हमने पॉपुलेशन के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल देख लिया और हमने बात कर ली कि y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन आई, ये पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल है। अगर 2 मार्क्स का शार्ट क्वेश्चन आए, राइट डाउन द पॉपुलेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो आप लिखेंगे कि द फॉलोइंग इज द सिंपल लीनियर पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल और नीचे ये मॉडल लिख देंगे। ये हमारे पास 2 मार्क्स का शार्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है इस तरह। और अगर हम बात करें सैंपल के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, क्योंकि जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम पॉपुलेशन की फॉर्म में तो डिस्कस नहीं करते हैं, हमारे पास सैंपल का डाटा मौजूद होता है और सैंपल की बेस पे फिर हम एस्टिमेशंस करते हैं और ये रिग्रेशन लाइंस फाइंड करना सीखते हैं। तो लिहाजा सैंपल के लिए जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो व्यूअर्स आपके सामने मौजूद है। स्मॉल वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई कैप कह लें या वाई हेड कह लें, ये बराबर है ए प्लस बी एक्स के। ए जो है यहाँ पे जाहिर कर रहा है अल्फ़ा के एस्टीमेट को और बी जो है ये बीटा का एस्टीमेट है और एप्सिलॉन टर्म जो है सैंपल के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में मौजूद नहीं होती। ये हमारे पास सैंपल के लिए रिग्रेशन लाइन है जिसको हम फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये हमने पॉपुलेशन और सैंपल के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स को देखा। इनमें मौजूद जो टर्म्स थी उनको हमने आइडेंटिफाई किया कि इनको क्या नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।